आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 वालों के लिए, चाहे आर्ट्स में हो, साइंस में हो या फिर कॉमर्स में, तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए। दोस्तों यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज पेपर 100 मार्क्स वाले का सभी का सिलेबस एक ही रहते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट करके लाए हैं। आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल काफ़ी सारे क्वेश्चंस का और भी सभी सब्जेक्ट का, तो ये वेबसाइट का नाम है starstudypoint.com। गूगल पे लिखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक प्रश्न। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव का, आप लोग को 50 का ही जवाब देना है, ठीक है। 50% ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न यहाँ पे आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा और सीधे आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अंत तक सभी देखना। चलिए पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि संयोगिता स्वयंवर जो है रचना किसके द्वारा लिखा गया। देखिए दमयंती स्वयंवर एक होता है, एक संयोगिता स्वयंवर। देखिए संयोगिता स्वयंवर जब भी बात आएगी तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास जी की, है ना। ये श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया और दमयंती स्वयंवर जो है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे एक का सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। देखिए बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, ये सारे बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया, लेकिन परीक्षा गुरु जो है ये आपका बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया नहीं है। तो सही उत्तर 2 का डी आप सभी को याद रखना है। थर्ड नंबर देख लेते हैं। कहा गया कि पलटन का विदूषक जो है कौन था। देखिए पलटन का विदूषक यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। तो पलटन का विदूषक जो था वो वजीरा सिंह को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही हो जाएगी। अगला देख लेते हैं। कहा गया है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। देखिए सूबेदार, यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है बन गए। एक जो है ना हजारा सिंह कौन से पद पर थे, तो ये सूबेदार के पद पे थे, है ना। तो यहाँ पे सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम, पुत्र का नाम क्या था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इससे उत्तर हो जाएगा बोधा सिंह। क्या हो जाएगा, बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ये करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। देखिए पटना में दिया था 5 जून 1974 ईस्वी को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5 का डी आपका राइट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं। कहा गया कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। देखिए संस्कृति के 4 अध्याय जो कृति है ये है रामधारी सिंह दिनकर जी के लिए, ठीक है, लिखी गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। अगला देख लेते हैं। कहा गया कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। जगदीश चंद्र माथुर जी की बात हो रही है, तो ये माथुर जी की नहीं है। ये है आपका रेशमी टय, ये माथुर जी के द्वारा लिखा गया नहीं है। बाकी मेरी बांसुरी, बंदी और कोणार्क ये सारे जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखे गए कृति है। 8 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चंस कहा गया है कि कौन सी कृति माथुर जी की है। अब पूछ दिया गया है कौन सी कृति माथुर जी की है, तो यह है भोर का तारा, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस में से कौन सी कृति जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया था, तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा भोर का तारा लिखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 9 नंबर कहा गया कि किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। तो किसके करों के मोती जो है वो तारों की तरह चमकते हैं, तो होते तारों के, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 9 का ए आपको याद रखना है। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। देखिए नामवर सिंह जी का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को, ठीक है। 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर 10 का ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। कहा गया कि सूरदास की कृति है। देखिए सूरदास जी के द्वारा लिखा गया कृति है वह है साहित्य लहरी। क्या है, साहित्य लहरी। तो 11 का सी। 12 नंबर देख लेते हैं। सूरसागर किस भाषा में रचित है। देखिए सूरसागर जो है ना ये भाषा कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, तो ये लिखे गए हैं आपका ब्रज भाषा में, ठीक है। तो सूरसागर जो है ये सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सूरदास जी जो है वो कौन सी भाषा में लिखते थे, रचित करते थे, तो वो ब्रज भाषा में, ठीक है। तो 12 का सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कहा गया कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। तो देखिए ये सारे तुलसीदास जी हो गए, सूरदास जी हो गए, ये सारे भक्ति काल के कवि माने जाते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 13 का डी। अगला देख लेते हैं कि गरीब नवाज कैसा शब्द है। देखिए गरीब नवाज जो है ये शब्द है आपका विदेश से लिया गया है गरीब नवाज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 14 का बी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है। देखिए दिल्ली मेरा प्रदेश जो है ये एक तरह का निबंध है। क्या है, निबंध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी, 15 का ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। कहा गया कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। देखिए आत्महत्या के विरुद्ध जो यहाँ पे बताया गया है आप सभी के बुक में, वो बताया गया है कहानी, ठीक है।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 16 का बी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। देखिए अशोक वाजपेयी जी के पिता का नाम था परमानंद विजय। क्या था? परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगी। अगला है 18 नंबर, कहा गया कौन सी कृति अशोक वाजपेयी जी की नहीं है। तो अशोक वाजपेयी जी के द्वारा ये कोणार्क जो है कृति ये नहीं है, ठीक है। तो 18 का सी आपको याद रख लेना है। अगला देख लेते हैं कि मुक्तिबोध के द्वारा कविता कौन सा है। देखिए मुक्तिबोध जो है ये कौन सा कविता लिखे हैं, तो जन जन का चेहरा एक, ठीक है ना, ये मुक्तिबोध जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 19 का बी। 20 नंबर देख लेते हैं, कहा गया है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो नए साहित्य का जो सौंदर्य शास्त्र के लेखक है वो है मुक्तिबोध, ठीक है। जब इनका जीवन परिचय पढ़ोगे तो उसी में ये बताया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। देखिए चिड़िया का बहुवचन क्या होगा बताओ। तो चिड़िया का हो जाएगा चिड़िया, क्या हो जाएगा चिड़िया। तो 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा 20 आपका करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। देखिए कवि का यहाँ पे स्त्रीलिंग रूप जो है फीमेल रूप वो है कवयित्री। क्या है? कवयित्री। बहुत सारे यहाँ पे लोग ये मार देते हैं, गलत हो जाएगी, कवयित्री होती है ये। 22 का आपका बी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर है कि व्यक्तिवाचक शब्द राम से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। देखिए व्यक्तिवाचक राम शब्द है, इनको अगर हम लोग भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो क्या बनेगा। देखिए रामत्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रामत्व। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 23 का बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 24 नंबर कि द्रव्यवाचक संज्ञा शराब से जातिवाचक संज्ञा कौन सी बनेगी। ठीक है देखिए द्रव्यवाचक शराब है, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, सारे द्रव्यवाचक संज्ञा है। इनको अगर हम लोग जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट करेंगे तो ये शराबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शराबी, ठीक है, जो पूरे शराब पीने वाले लोगों को व्यक्त करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 24 का बी। 25 नंबर देख लेते हैं, बहुत तेज वर्षा हो रही है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है। प्रविशेषण, ठीक है, तो बहुत तेज वर्षा हो रही है, इस वाक्य में प्रविशेषण जो है बहुत है, ठीक है ना। ये बहुत जो है ये आपका प्रविशेषण का यहाँ पे उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है यौगिक है। ठीक है, यौगिक जो है ये जलाशय एक शब्द है जो आपका यौगिक है। अगला देख लेते हैं, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योगरूढ़ है। अब योगरूढ़ शब्द कौन सा ये बताना है। तो नीलकंठ जो है आपका योगरूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है। देखिए यौगिक शब्द योगरूढ़ शब्द ये पूछ दिया जाए जब से आप लोग को 100 जो आपको दुगुने बिल्कुल के साथ ऑब्जेक्टिव आने लगे हैं, तब से ये सारे शब्द भी पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो चंद्रशेखर जो है ये यौगिक आपका नहीं है, बाकी सारे यौगिक है। अगला है तद्भव रूप। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव रूप है ये बतानी है। तो तद्भव रूप जो है ये आपका बारात है। ठीक है, क्या है? बारात। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव रूप नहीं है। देखिए अब तद्भव रूप नहीं है ये बतानी है, खेती, घर, 16 या फिर मित्र। तो तद्भव रूप नहीं है वो हो जाएगा मित्र। ठीक है, ये सारे आपका तद्भव रूप है, खेती हो गया, 16 हो गया, घर हो गया, मित्र जो है ये आपका तद्भव रूप नहीं है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तत्सम शब्द उसको बोलते हैं जो संस्कृत भाषा में बताया गया हो, ठीक है ना, और तद्भव जो संस्कृत भाषा से लिया गया हो। जैसे घर है उसको गृह अगर बोल दिया जाए गृह तो हो जाएगा आपका तत्सम शब्द। 31 है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है। तो अशुद्ध शब्द को पहचानना यहाँ पे तो है आपका रसायन। ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखाता है, रसायन इस तरीके से लिखाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे एक सही हो जाएगा जो अशुद्ध है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है। शुद्ध अब बताना है। देखिए भागीरथी, भागीरथी, ज्योत्सना, स्वाभाविक या फिर मुहूर्त। देखिए कौन सा शब्द शुद्ध है ये आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो शुद्ध शब्द जो है ये स्वाभाविक ही है, ठीक है ना, स्वाभाविक, ठीक है ना। ज्योत्सना, देखिए भगीरथी, ठीक है ना, भागीरथी शुद्ध शब्द यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे पहचाना है, स्वाभाविक, यही उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। स्वाभाविक जो है एक शुद्ध शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, ये भी पूछा है। तो प्रतिकूल ही आपका शब्द जो है ये शुद्ध है। तो 33 का क्या हो जाएगा प्रतिकूल। देखिए प्रतिकूल, कालिदास, ठीक है, परीक्षण या फिर आपका
दधीची। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है जगह परीक्षण भी शब्द सही है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा शब्द शुद्ध है ये आप लोग सभी को बताना था। तो प्रतिकूल में जो है आपका ये होता है, ठीक है ना, इसलिए ये अशुद्ध शब्द है, ठीक है ना। हमको लगा ये वाला है, ये वाला आपका यहाँ पे नहीं है, ये हुर्सुकार है। ये परीक्षण आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी सारे आपका गलत है, ठीक है ना। ये शुद्ध शब्द है परीक्षण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वर्तनी के आधार पर शुद्ध है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कौन सा शब्द शुद्ध है यहाँ पे पूछा गया। देखिए इस तरह का भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो पारगम में जो है ये आपका शुद्ध शब्द माना गया, तो ऑप्शन नंबर 34 का ए सही हो जाएगी। 35 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध है, ठीक है। तो शुद्ध शब्द यहाँ पे बताना है, तो ये जर्जरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्जरित। चलिए अगला देख लेते हैं कि इहलोक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। देखिए इलोक का जो है विपरीतार्थक शब्द जो है परलोक हो जाएगा, ठीक है, परलोक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये थोड़ा सा कठिन, मतलब सेट जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया दोस्तों, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, ठीक है ना। इस तरीके से प्रश्न काफ़ी सारे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ही क्वेश्चंस पेपर है प्रीवियस ईयर्स के सारे, ठीक है। आगमन का विपरीतार्थ है, देखिए आगमन का हो जाता है आपका प्रस्थान। क्या होता है? प्रस्थान। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी करेक्ट हो जाएगी। अगला है अवनी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। देखिए अवनी का विपरीतार्थक शब्द जो हो जाएगा ये हो जाएगा अंबर। क्या हो जाएगा? अंबर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तथा उसका विपरीतार्थक शब्द जो असंगत है। तो ये शब्द है आपका आचार विचार निज, ठीक है, या फिर पापपूर्ण, निर्मल स्वच्छ, सजीव निर्जीव, या फिर 12 मिलन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पापपूर्ण। क्या हो जाएगा? पापपूर्ण। 39 का एक करेक्ट हो जाएगी। 40 देख लेते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन असंगत शब्द है। असंगत, देखिए अगम सुगम, आकर्षण विकर्षण, अंधकार प्रकाश, लेकिन आचार विचार है ना, ये असंगत शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। आघात प्रतिघात, श्रोता गायक, रचना ध्वंस, या फिर जड़ चेतन। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये श्रोता और गायक जो है ये आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। कहा गया कि इनमें से किस शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द प्रत्यूष है। प्रत्यूष, तो सही विपरीतार्थक शब्द है यहाँ पे प्रदोष हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं कि सामिस का विपरीत शब्द क्या है। देखिए सामिक का जो विपरीत शब्द होगा वो आप सभी को बताना है, तो हो जाएगा निरामिक। क्या हो जाएगा? निरामिक, उल्टा शब्द। चिरंतन का विपरीत शब्द क्या होगा। देखिए चिरंतन का विपरीत शब्द, चिरंतन का होता है नश्वर। क्या होता है? नश्वर। चलिए अगला देख लेते हैं। अकाल शब्द का सही अर्थ क्या है। देखिए अकाल शब्द का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पे दुर्भिक्ष और अनुपयुक्त समय, ये सारे हो जाएंगे। तो सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। दुर्भिक्ष भी हो जाएगा, अनुपयुक्त समय भी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आभास शब्द का सही अर्थ क्या होगा। देखिए आभास शब्द का सही अर्थ झलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झलक। चीर शब्द का सही अर्थ, देखिए चीर शब्द का सही अर्थ हो जाएगा आपका वस्त्र। क्या हो जाएगा? वस्त्र। अगला है कि मनोज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है। मनोज, तो मनोज जो है ये आपका कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची है। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द है आपका पुरंदर। क्या है? पुरंदर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती जी का पर्यायवाची है। सरस्वती का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बताना है, वो है आपका महाश्वेता। क्या है? महाश्वेता, या फिर महेश्वरी, जो भी आप लोग यहाँ पे दिया रहेगा वह इसका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। महाश्वेता भी सही उत्तर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस के हैं 1 से 50 तक, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे बिहार बोर्ड के द्वारा, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को सीधे देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा हार्ड शिफ्ट था, ठीक है ना, हार्ड क्वेश्चंस था इसमें। तो अगले वीडियो में हम लेकर आते हैं कुछ और टॉपिक्स, कुछ और क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को।